बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुशामदीद। आज 25 मार्च 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की ख़बरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बरवक्त ख़बरों से आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। महफूज शाहराहें सऊदी अरब टॉप 10 ममालिक में शामिल। सऊदी वजारत नकलो हमल ने कहा कि हमारा हदफ सऊदी अरब भर के शाहराहों पर ट्रैफिक हादसा से अमवात को ज़ीरो तक लाना है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वजारत नकलो हमल ने 2020 के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सड़कों का जाल बिछाया है और सऊदी अरब के तमाम शाहराहें बैनुल अक़वामी मियार की हैं। वजारत नकलो हमल ने शाहराहों की मेंटेनेंस के बाद मुतअद्दिद मनसूबे नाफिज किए हैं, जिनकी वजह से सऊदी अरब में ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो रेशो है वो कम होकर 21% रह गया है। ट्रैफिक हादसा की वजह से शदीद ज़ख्मी होने वालों का जो रेशो है वो 20% रह गया है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से 10 सवालात और वजारत सेहत के जवाबात। सऊदी वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलानी ने कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक 10 अहम सवालात के जवाब दिए हैं। आज वेबसाइट के मुताबिक अल अब्दलानी ने ट्विटर पर वजारत सेहत के सरकारी अकाउंट पर वीडियो क्लिप में सवालात के जवाब दिए। वजारत सेहत का इस सवाल पर कि क्या वैक्सीन लेने के बाद शादी मुलतवी करना ज़रूरी है, जवाब में कहा गया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस सवाल पर कि क्या वैक्सीन ख़वातीन और मर्दों की अफजोदगी पर असरअंदाज होती हैं, जिसके जवाब में कहा गया कि इससे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। ये भी सवाल किया जा रहा है क्या वैक्सीन लेने के बाद खून का अतिया दिया जा सकता है। वजारत का कहना है कि वैक्सीन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैक्सीन लेने के बाद खून का अतिया फ़ौरन दिया जा सकता है। इसके अलावा ये भी पूछा जा रहा है कि वैक्सीन से खून जमने का आर्जा लाहिक होता है। वजारत का कहना है कि वैक्सीन लेने से कोई भी खून नहीं जमता, तमाम मेडिकल जायज़ों से ये बात साबित हो चुकी है। इसके अलावा वजारत सेहत के ट्विटर अकाउंट पर पूछा गया कि वैक्सीन किन सूरतों में लेना ठीक नहीं है। जवाब में वजारत सेहत ने कहा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई शदीद किस्म की एलर्जी है तो उस सूरत में वैक्सीन ना ली जाए। इस सवाल पर कि क्या दूध पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं वैक्सीन ले सकती हैं, जवाब में कहा गया कि जी ले सकती हैं, इसका नुकसान माँ को होता है ना ही बच्चे को। एक और सवाल पर वजारत सेहत ने कहा कि वैक्सीन से पहले टेस्ट ज़रूरी नहीं है। वजारत से पूछा गया कि सऊदी अरब में वैक्सीन से जो अमवात रिकॉर्ड पर आई हैं तो उसका जवाब भी नफ़ी में दिया गया। वजारत का यह भी कहना है कि वैक्सीन लेने से शदीद किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स रिकॉर्ड पर नहीं आए। एक और सवाल पर वजारत ने कहा कि उम्रे और सफ़र के लिए वैक्सीन ज़रूरी करार देने के लिए जो तजावीज़ हैं वो ज़ेरे गौर हैं। तवक्कलना एप्लीकेशन पर भी डिजिटल इकामे का इजरा हो गया। तवक्कलना एप्लीकेशन में भी अब डिजिटल इकामे का इजरा कर दिया जाएगा। वजारत दाखिला और सऊदी डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अथॉरिटी सदाया के दरमियान एग्रीमेंट हो गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तवक्कलना एप्लीकेशन पर डिजिटल इकामा जो है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तस्वर किया जाएगा, जिसके बाद आपको इकामा कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला ने कहा कि तवक्कलना एप्लीकेशन पर डिजिटल इकामा वही होगा जो आपके अबशर पर मौजूद है, किसी भी सरकारी इदारे या चौकी पर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वजारत ने कहा कि वजारत दाखिला और सदाया के दरमियान ये ताउन वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत पर, जिसमें उन्होंने सरकारी महकमों में मसनूई ज़हानत को इस्तेमाल करने पर जोर दिया था। इस वक्त दोनों इदारों के दरमियान ताउन का सिलसिला जारी है ताकि एप्लीकेशन पर सरकारी दस्तावेज़ात को डिजिटल शक्ल में पेश किया जा सके। इसके अलावा अगर आप अपनी एप्लीकेशन तवक्कलना को ओपन करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका डिजिटल इकामा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर दिखाई देंगे। जद्दा एयरपोर्ट पर कोई भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं की गई। सऊदी अरब में मक्का गवर्नरेट ने कहा है कि किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा से परवाज़ों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है और परवाज़ें कैंसिल नहीं की गई। अखबार 24 के मुताबिक जो मक्का गवर्नरेट है उसकी जानिब से एक बयान में कहा गया कि मौसमी हालात की वजह से एयरपोर्ट पर परवाज़ों का सिलसिला मुतासर नहीं हुआ और कोई भी फ़्लाइट कैंसिल नहीं की गई। याद रहे मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खबरदार किया था कि बुध के रोज़ भी जद्दा में गर्द गुबार का तूफ़ान रहा था और हद नज़र महदूद हो गई थी। मौसमियात के कौमी मरकज़ का ये भी कहना था कि तेज़ हवाओं का जोर नहीं टूटा और गर्द आलूद हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है।
छुट्टी पर गए तारकीन के खरूजोदा में तोसी कैसे होगी। सऊदी अरब में कोरोना के पेश नज़र 20 मुल्कों पर सऊदी अरब आने की आर्जी पाबंदी आयद की गई है, जिसके बाद से सऊदी अरब में मुकीम अफराद छुट्टियों पर गए हुए गैर मुल्की सफरी पाबंदी के खात्मे के हवाले से सवालात कर रहे हैं। इंडिया के शहर महाराष्ट्र में जो है वो कोरोना वायरस की एक नई किस्म की लहर आने के बाद एक बहुत बुरी सिचुएशन सूरत हाल का सामना है और कोरोना के केसेस दिन ब दिन इंडिया और पाकिस्तान में मज़ीद बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए काम और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजर और अचीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। अहमद अली पूछते हैं कि वो पिछले 30 साल से सऊदी अरब में रह रहे हैं। इस वक्त उनके बेटे की उम्र 23 साल है और बेटी की उम्र 20 साल है। बेटे को तालीम मुकम्मल करने के लिए मज़ीद 3 साल चाहिए। उनका पूछना है कि तालीम मुकम्मल करने के लिए क्या मैं इकामा तजदीद कर सकता हूँ। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट जवादात का कहना है कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के अहल खाना से मुतल्लिक इकामा कवानीन के मुताबिक आपके बेटे की मैक्सिमम उम्र 25 साल तक हो सकती है। बेटी उस वक्त तक वालिद की कफालत में रह सकती है, उम्र कोई भी हो, जब तक उसकी शादी ना हो जाए। जवादात के ज़राए का कहना है कि 25 साल पूरे होने के बाद लाजमी है कि आप अपने बेटे का इकामा किसी और जो है स्पॉन्सर को ट्रांसफ़र करें। उधर जो है महकमा पासपोर्ट यानी जवादात से एक शख्स ने यह पूछा है कि मैं छुट्टी पर पाकिस्तान क्या हूँ। मेरी वापसी की कंफर्म फ़्लाइट 2 अप्रैल 2021 की है, जबकि सऊदी अरब में फ़्लाइट ऑपरेशन अभी भी मुअत्तल है। मेरे खरूजोदा का क्या होगा, क्या इसमें आप मुझे ऑटोमेटिक तोसी देंगे। महकमा पासपोर्ट की जानिब से इस बारे में जवाब में कहा गया कि जो अफराद बैरून मुल्क गए हैं, इस दौरान अगर उनके खरूजोदा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो उसमें इजाफ़ा मुमकिन है। खरूजोदा की मुद्दत में इजाफ़ा के लिए गैर मुल्की कारकुन के कफ़ील को यह इख्तियार है कि वो मुकर्रम महीने की फ़ीस अदा करने के बाद खरूजोदा की मतलूबा मुद्दत में तोसी करा सके। फ़िलहक़त फ़्लाइट के हवाले से सरकारी सतह पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया। सरकारी सतह पर जो है फ़िलवक़त फ़्लाइट्स की बहाली के कोई ना ही ऐलान है, ना ही कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आपको जो भी ताज़ा तरीन अपडेट मिलेगी हम अपने उसको न्यूज़ बुलेटिन में शाया करेंगे। मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। आपको बताते हैं शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त के बदले प्लॉट नाम करा लिया। सऊदी अरब में एक खतून ने शमाली उभर में प्लॉट के बदले अपने खामद को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी। प्लॉट की मालियत 8 लाख रियाल से ज़्यादा बताई गई है। अलवतन अखबार से बात करते हुए मुकामी शहरी ने कहा कि उसके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि बीवी ने प्लॉट की रजिस्ट्रेशन होते ही खुला का मुकदमा दायर कर दिया। सूरत हाल से निपटने के लिए एक वकील से कानूनी मुशावरत की है। मुकामी शहरी का कहना है कि वकील ने बताया जबकि आप बीवी के नाम प्लॉट कर चुके हैं और कार्रवाई कानूनी तौर पर मुकम्मल हो चुकी है, इस पर अब आप कोई एतराज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कबायली अफराद को वैक्सीन की तरगीब देने के लिए सरकार का अनोखा कदम। कबायली इलाकों में आम अफराद को कोरोना वैक्सीन लगवाने की तरफ राग़िब करने के लिए आले अकील कबीले के सरदार ने अनोखा और काबिल सताइश इक़दाम किया है। उन्होंने वज़ारत सेहत के ताउन से अफराद कबीला को अपने घर पर दावत दी और उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए कहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक जादान की अलारदा कमिश्नरी में रहायश पजीर आले अकील कबीले के सरदार शेख अली मोहम्मद अल अकीली ने अलारदा हस्पताल में वैक्सीन सेंटर के एहलकारों को अपने घर पर आकर अफराद कबीला को वैक्सीन लगवाने की दावत दी थी। इसके साथ उन्होंने अफराद कबीला को मदऊ किया, उन्हें वैक्सीन लगवाने की तरगीब देते हुए उनके सामने पहले खुद वैक्सीन लगवाई। इस तरह कबीले के तमाम अफराद ने वैक्सीन लगवा दी और सहूलत पर सरदार समेत वज़ारत सेहत का शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ वज़ारत सेहत ने शेख अली मोहम्मद अल अकीली का शुक्रिया अदा करते हुए बाकी कबाइल के बास अफराद को ताउन करने की दावत दी है। दमाम के तजारती गोदाम में आतिशबाजी की। सऊदी अरब में दमाम के एक तजारती गोदाम में बुध को आग लग गई। इलाके में धुएं के बादल आसमान से बातें करने लगे थे। अल अखबारी चैनल के मुताबिक आग बड़े वर्कशॉपों के इलाके में जो मगरबी दमाम में वाक़े है लगी थी। शहरी दिफा की टीमें इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुँच गई और वहाँ मौजूद लोगों की सलामती को यकीनी बनाया। इब्तदा में कोशिश की कि आग पास आग के जो गोदामों तक ना पहुँच सके। टायर्स के कंटेनर में मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। सऊदी अरब में महकमा इंसदाद मंशियात की स्पेशल टीमों ने 10.9 मिलियन से ज़्यादा नशावर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। जद्दा इस्लामी बंदरगाह के रास्ते टायर के कंटेनर्स में छुपाकर मंशियात स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। अखबार 24 के मुताबिक महकमा इंसदाद मंशियात ने बयान में कहा कि सऊदी कस्टम ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाने में तावन किया है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।